हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे टीसीएस का एक छोटा सा स्टॉक एनालिसिस। Q4 के रिजल्ट्स आए हैं और वो रिजल्ट्स का भी आपको एनालिसिस बताएंगे। FY 2018-19 ये जो पूरा साल था उसका भी आपको एनालिसिस बताएंगे, पर्टिकुलरली कि कैसे कैसे रहा, ये साल कैसे रहा, क्या क्या चीज़ें हमें लगती है इस कंपनी के बारे में एंड ऑल दोज थिंग्स। एक छोटा सा एनालिसिस डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप हमारा चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हो तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ से आप हमारी मंथली मेंबरशिप ले सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स रिलेटेड डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए जहाँ पे हमारे ई बुक्स या प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल होंगे तो हम वहाँ पे आप हमारी वेबसाइट investedna.in पे जाके ये स्टॉक सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो Q4 रिजल्ट्स के साथ। तो रेवेन्यू कैसा रहा, ये जो क्वार्टर था जैन 2019 से लेके मार्च 2019 तक का, तो ये काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा दोस्तों। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो 18.5% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है अगर इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में हम देखेंगे। यानी कि टोटल रेवेन्यू जो है वो है 38,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा है। ये जो आंकड़े हमने लिए ये कंपनी की वेबसाइट से लिए हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने मिलियंस में, रुपीज़ मिलियन में वो बताते हैं, बट अगर ये मिलियन को हम कन्वर्ट करते हैं करोर्स में तो ये रेवेन्यू का जो नंबर है वो है 38,000 करोड़ रुपीज़। अगर US डॉलर टर्म्स में हम देखेंगे तो ये नंबर होता है 5.39 बिलियन डॉलर्स। तो इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट अगर डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो इट इज़ 8.5%। हमारे हिसाब से ये काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली डॉलर टर्म्स में एक डेवलप मार्केट, पर्टिकुलरली अगर डेवलप मार्केट में आप देखोगे उसके हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे तो 8.5% ये बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होती है। डेवलप मार्केट की जो इकोनॉमीज है उनका ग्रोथ रेट होता है 1%, 2% या मैक्सिमम 3% ऐसे ग्रोथ रेट्स है, जीडीपी ग्रोथ रेट्स। अगर वैसे मार्केट में जाके अगर अपनी इंडियन कंपनीज वहाँ से बिजनेस लाके 8.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे सकती है तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइड। अगर और इंडियन रुपीस में आप देख रहे हो 18.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। ये होता है बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। अगर कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कैसी रही है ग्रोथ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो 2.4% है एंड ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ जो है कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से 12.7%। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि ये कांस्टेंट करेंसी क्या होता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि ईयरली अगर आप देखोगे तो 4 बार रिजल्ट्स आते हैं टोटल, तो उसमें ये करेंसी जो होता है जब भी वो पैसा रेमिट करते हैं इंडिया में तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ US डॉलर और इंडियन रुपीज़ में ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वहाँ से बहुत प्रॉब्लम होता है ये कैलकुलेशन में कि कंपनी कैसे ग्रो हो रही है। तो यहाँ क्या कर दिया कंपनीज कि इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो भी प्राइस होगा रुपीज़ डॉलर का जो इक्वेशन होगा INR और USD का वो कांस्टेंट पकड़ते हैं और उसके हिसाब से सारे रेवेन्यूज एडजस्ट किए जाते हैं। यानी कि लास्ट ईयर के रेवेन्यूज को भी वैसे एडजस्ट किया जाता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस साल के रेवेन्यू को भी वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है ताकि हमें समझे कि एग्जैक्टली विदाउट फ्लक्चुएशन ये कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। तो ये मतलब एक जो मेथड है जो बहुत सारी कंपनीज अप्लाई करती है, स्पेसिफिकली दोज कंपनीज जहां पे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज या करेंसीज के फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का कंसेप्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग इनकम यानी कि प्रॉफिट्स के हिसाब से देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 25.1% है, काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये। और यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग इनकम देखा जाएगा क्वार्टर ये वाले क्वार्टर का तो इट इज़ ऑलमोस्ट 9,537 करोड़ रुपीज़, काफ़ी हेल्दी है। और नेट इनकम अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो आया है वो है 1.154 बिलियन डॉलर्स। यहाँ पे मिलियन आपको देख रहा है, हम मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि 1.1 बिलियन डॉलर्स। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीस टर्म में इट इज़ 8,126 करोड़ रुपीज़। नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो है 21.4% का, तो काफ़ी हेल्दी मार्जिन है दोस्तों ये भी।
अगर क्लाइंट्स के हिसाब से हम देखा जाएगा तो नए क्लाइंट्स भी यहाँ पे अच्छे ऐड हुए। तो 100 मिलियन प्लस जो क्लाइंट्स ऐड हुए, यहाँ पे 6 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 100 मिलियन प्लस है। 50 मिलियन प्लस वाले क्लाइंट्स कितने ऐड हुए, तो यहाँ पे 2 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। देन 20 मिलियन प्लस वाले क्लाइंट जो है वो 8 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। 10 मिलियन प्लस वाले जो क्लाइंट्स है वो 21 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। एंड 5 मिलियन प्लस वाले जो क्लाइंट ऐड हुए हैं वो 37 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा टीसीएस के लिए। नए क्लाइंट्स काफ़ी ऐड हुए और वो भी आप अगर देखोगे $100 मिलियन प्लस वाले क्लाइंट्स 6 क्लाइंट्स नए ऐड हुए, तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर मतलब एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देखा जाए कि तो नए लोग कितने जुड़े हैं कंपनी के साथ, तो न्यू एडिशंस हैव टेकन प्लेस ऑफ 6,356 न्यू एम्प्लॉयज़ हैव बीन एडेड। तो क्लोजिंग हेडकाउंट जो था 31 मार्च 2019 का, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन पेरोल ऑफ टीसीएस ये जो थे वो थे 4,24,285। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। और एट्रिशन अगर हम देखेंगे, आईटी इंडस्ट्री है, डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो टिपिकली पोचिंग होती है कंपनीज में, तो वहाँ पे अगर एट्रिशन देखा जाएगा तो 11.3% है। तो ये काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयर्स लाइक इन्फोसिस अगर हम देखेंगे या विप्रो हम देखेंगे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है। आजकल नया प्रॉब्लम आईटी कंपनीज के साथ ये भी शुरू हुआ है कि नए ये जो क्लाइंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली ये सारे आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स, आजकल इनको समझ में आ गया है कि ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये बहुत सारे एक्स एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं आईटी कंपनीज के, जो पहले उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते थे आईटी कंपनीज के, तो वहाँ से ये उनको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो सारे लूप होल्स बता दें उनको और अच्छा निगोसिएशन रहे। तो इसके चक्कर में भी एक काफ़ी बड़ा पर्टिकुलरली वो जो रिसोर्सेज जो ऑन साइट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लस यूएस से अच्छा खासा बिजनेस आता है टीसीएस को, तो वहाँ पे ये वीज़ा के जो प्रॉब्लम शुरू है उससे भी एक प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे ऑन साइट जो लोग हैं उन्होंने अपने जॉब्स वगैरह चेंज किए, तो इसका इम्पैक्ट भी कंपनी पे आता है दोस्तों। अभी FY 2018-19 का परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों। 1.46 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू रहा है 2018-19 का, यानी कि 1,46,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ देखेंगे इंडियन रुपीस टर्म्स में तो 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। यूएसडी के टर्म्स पे हम देखेंगे तो $20.9 बिलियन का यूएसडी रेवेन्यू रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 9.6%। ये काफी हेल्दी है। और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने आपको पहले बताया, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कैसे होता है, 11.4% का है। तो ये तीनों नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं दोस्तों हमें। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। इतनी बड़ी कंपनी की होने के बाद भी अगर ये कंपनी 19% से ग्रो होती है तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 37,450 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 25.6% का है। नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी का वो है $4.49 बिलियन। अगर इसको रुपीस टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो 31,472 करोड़ रुपीस का नेट इनकम हुआ है। नेट मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आर 21.5%। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, स्ट्रांग नंबर है दोस्तों। पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो कितने क्लाइंट्स ऐड हुए, $100 मिलियन प्लस 6 क्लाइंट्स ऐड हुए, $50 मिलियन प्लस 2, $20 मिलियन प्लस 8, $10 मिलियन प्लस 21 एंड $5 मिलियन प्लस 37। तो ऐसा ही ईयरली परफॉर्मेंस रहा है। नेट एडिशन अगर पूरे साल में हम देखेंगे, जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था 6,000 करोड़ रुपीस का था, पूरे साल में अगर हम देखेंगे नेट एडिशंस जो यानी कि न्यू एम्प्लॉयज जो ज्वाइन हुए वो है 29,287। क्लोजिंग हेडकाउंट जो हमने आपको पहले भी बताया है 4,24,285। और यहाँ पे आप देख सकते हो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। विमेन मेकअप ऑलमोस्ट 35.9% यानी कि 36% ऑफ टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों। टीसीएस जैसे कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, यहाँ पे इतना स्ट्रांग विमेन फोर्स होना, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसा जेंडर बायस भी बिल्कुल नहीं लगता हमें।
अभी देखते हैं क्लाइंट पैरामीटर्स के हिसाब से कितने क्लाइंट हैं इनके टोटल। अगर ये इसका कंपैरिजन करेंगे FY18 और FY19 का स्पेसिफिकली कंपैरिजन करेंगे तो 1 मिलियन रिवेन्यू वाले 1 मिलियन प्लस रिवेन्यू वाले जो टोटल क्लाइंट्स है वो अभी 1008 है। लास्ट ईयर ये नंबर था 963। $5 मिलियन प्लस US$ प्लस के जो रिवेन्यू वाले क्लाइंट है वो है 532। लास्ट ईयर ये थे 495। $10 मिलियन प्लस वाले जो है वो 350 लास्ट ईयर थे, अभी 371 हुए हैं। $20 मिलियन प्लस क्लाइंट्स आर 215 दिस ईयर, लास्ट ईयर ये जो थे 207 थे। 50 मिलियन प्लस डॉलर वाले रिवेन्यू वाले क्लाइंट्स 99 है अभी, लास्ट ईयर ये 97 थे। और $100 मिलियन जो 6 ऐड हुए इस साल में वो 38 थे लास्ट ईयर और अभी 44 है। तो आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब मोर देन ऑलमोस्ट 1000 प्लस इनके पास क्लाइंट्स है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सा है दोस्तों। अभी आपको छोटा सा एक और चीज़ बताते हैं दोस्तों, ये इतना ग्रो क्यों हो रहा है कंपनी कंपेयर टू अदर IT कंपनीज, इतने ग्रो क्यों नहीं हो पा रहे, ये एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों। इनके ना ऑलमोस्ट 150 बिजनेस यूनिट्स है TCS के अंदर, और इन्होंने ना बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एक काइंड ऑफ मिनी CEOs टाइप बनाए। तो ये TCS इज हैविंग ऑलमोस्ट 150 मिनी CEOs, उनको एक यूनिट दिया गया है और वो कंप्लीटली उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो कि उसका प्रॉफिट कैसे मैनेज करना है। तो वो एक फ्रीडम या इंडिपेंडेंस जो कंपनी ने टॉप मैनेजमेंट ने दिया है उनके ये बिजनेस यूनिट्स को, ये काफ़ी पॉजिटिव है। यही आप अगर कंपेयर करोगे इन्फोसिस या बाकी कंपनीज के साथ, इसीलिए 2010 में अगर हम कंपेयर करेंगे 2010-11 में, तो TCS और इन्फोसिस की साइज ऑलमोस्ट सेम थी। और आज अगर हम देखेंगे तो TCS इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इन्फोसिस। इसके पीछे का रीजन ही हमें लगता है कि जिस टाइप का ऑटोनॉमी TCS में मिला है और प्रमोटर्स का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर। मतलब एक तो मतलब हम कहीं यहाँ निगेटिव नहीं करना चाहते इन्फोसिस के बारे में, बट लास्ट 3-4 सालों में या 5-6 सालों में हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे TCS के फाउंडर्स में और कंपनीज के जो CEOs थे उन मैनेजमेंट में, और उसका डेफिनेटली हमें लगता है कि बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इन्फोसिस पे। और वो टिपिकल चीज़ TCS के साथ कभी नहीं हुई है। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी हमें लगती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो टोटल टाटा ग्रुप को जो मेजर कंट्रीब्यूटर है प्रॉफिट में टोटल टाटा ग्रुप के इस TCS। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बारे में अभी आगे भी बताएंगे आपको कि कंपनी की टोटल साइज वगैरह कैसा है। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि टिपिकल USA का अगर हम देखेंगे तो 51% का एलोकेशन, जो टोटल 100 रुपीज़ का अगर बिजनेस इनके पास आता है तो 51 रुपीज़ का बिजनेस आता है नॉर्थ अमेरिका से। लैटिन अमेरिका से 2% आता है। UK और यूरोप से अगर हम देखेंगे तो 15.6 एंड 14.1% रिस्पेक्टिवली आता है। यहाँ पे लास्ट ईयर ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है ग्रोथ। अगर हम देखेंगे UK बिजनेस 22% से ग्रो हुआ है एंड यूरोप बिजनेस 17.8% से ग्रो हुआ है। कंपेयर टू US अगर हम देखेंगे तो ये UK एंड यूरोप ज़्यादा ग्रो हुआ है। पर्टिकुलरली अमेरिका में बिकॉज ऑफ एक प्रोटेक्शनिज्म काइंड ऑफ जो कल्चर डेवलप हो रहा है, इसका इम्पैक्ट IT कंपनीज पे भी हो रहा है। उनके वीज़ा प्रॉब्लम्स भी जो फेस कर रही है कंपनीज, तो ये इम्पैक्ट होगा। इसीलिए ये सिंगल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिख रही है। बट वीज़ा अगर UK और यूरोप में हम देखेंगे एलोकेशन भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। ऑलमोस्ट 30% का बिजनेस एलोकेशन आता है यूरोप से। वहाँ पर अगर आप ऑलमोस्ट 18 to 20% से ग्रो हो रहे हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इंडिया बिजनेस इज हार्डली कुछ है यहाँ पे। अगर वैसा देखा जाएगा तो ओवरऑल परसेंटेज वाइज तो ये डिक्रीज हुआ है, बट कांस्टेंट करेंसी वाइज ये इंक्रीज हुआ है 5.8%, बट इट्स नॉट वेरी हाई। पर्टिकुलरली इंडियन कंपनीज का IT का स्पेंडिंग जो होता है वो बहुत कम होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन कंपनीज का। दे डू नॉट स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन या ये जो टिपिकली आजकल डिजिटल जो नया बिजनेस चल रहा है IT कंपनीज का, इस पे ज़्यादा फोकस इंडियन कंपनीज का अभी भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन कंपनीज के साथ। होपफुली हम चाहेंगे आने वाले 1-2 डिकेड्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इंडिया में भी अच्छा खासा स्पेंडिंग होना चाहिए ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ा मार्केट हमें लगता है आगे जाके डेवलप हो सकता है, स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक या मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया
इंडिया, ये हमें जो अभी एलोकेशन आप देखोगे 5.7, 9.5 एंड 2.1, यानी कि ऑलमोस्ट 15 से 16% का एलोकेशन है सिर्फ इंडिया, एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट, अफ्रीका मार्केट्स में। तो ये आगे जाके बहुत बड़ा स्कोप बन सकता है क्योंकि ग्रोइंग मार्केट्स है जैसे कि, और ये लॉन्ग टर्म बिजनेसेस है, बहुत चलेंगे। और एक बार आपने आईटी का काइंड ऑफ सर्विसेज लेना शुरू कर दिया तो वो टिपिकल एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ईयर ऑन ईयर चलते रहते हैं। हाँ, वहाँ पे प्रेशर्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बट बड़ी कंपनीज को एक बहुत बड़ा इनर्शिया होता है कि एक आईटी कंपनी से निकल के दूसरे आईटी कंपनी में जाना है। तो वो इनर्शिया के चक्कर में नॉर्मली बड़े जो इनके क्लाइंट्स होते हैं वो शिफ्ट नहीं होते। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आईटी कंपनीज का, और रिकरिंग काइंड ऑफ इनकम इनका चलता रहता है। फ्री कैश फ्लोज इसलिए बहुत स्ट्रांग होते हैं इनके, पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज के, क्योंकि डेट वगैरह तो होता नहीं है ये कंपनीज का, कभी ये लेना नहीं पड़ता इन्हें, ना कुछ शेयर प्लेजिंग का इश्यूज होता है। दो, टीसीएस का प्रमोटर का जो स्टेक है 72% का, उसमें से 2% का स्टेक प्लेज हुआ है। हो सकता है बिकॉज ऑफ टाटा ग्रुप ने को वो प्लेज करना पड़ा होगा, बिकॉज उनकी 2-3 कंपनी जो है वो, या टाटा स्टील बोल सकते हो या टाटा मोटर्स बोल सकते हो आप, वहां पे डेट के इश्यूज चल रहे हैं। तो वहां पे हो सकता है कंफर्ट देने के लिए प्रमोटर्स ने 2% ऑफ 72% वहाँ पे प्लेज किया हो सकता है, बट हमें ये ज़्यादा निगेटिव लगता नहीं है, पर्टिकुलरली अगर हम टीसीएस का बिजनेस देखेंगे ऐसा। बाद में ग्रोथ बाय डोमेन अगर हम देखेंगे, बीएफएसआई यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 31% का शेयर है इनका। रिटेल एंड सीपीजी, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, पैकेज गुड्स, उसका अगर हम देखेंगे तो रिटेल एंड सीपीजी का 16.5% है। ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया इज 7%, मैन्युफैक्चरिंग इज 7.2, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर 7.5, एनर्जी एंड यूटिलिटीज 4.7, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज 7.6, रीजनल मार्केट्स एंड अदर्स 18.5, ऐसा मिला के 100% हो रहा है ये टोटल बाय डोमेन। इसमें से कंपनी का मानना है कि 28% इज थ्रू डिजिटल बिजनेस एंड 72% इज नॉन डिजिटल बिजनेस। ये एक नया फेनोमेना शुरू हुआ है, हमने आप लोगों को भी बताया था। इस पे आप लोगों ने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए कि डिजिटल बिजनेस एंड नॉन डिजिटल बिजनेस, स्पेसिफिकली कंसिडरिंग इंडियन आईटी कंपनीज, क्योंकि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सारी चीज़ों पे बहुत कम ये होता है, बहुत ही वेग डेफिनेशन है ये डिजिटल बिजनेस की। इसलिए हमारा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि वो बिजनेस के नंबर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। इसीलिए हमने ये प्रेजेंटेशन में भी टिपिकल डिजिटल बिजनेस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं उनके हिसाब से ऐसा कोई अलग से बिजनेस वो नहीं ला रहे या कर रहे। वो टिपिकल उसको एक असाइन किया गया है नाम कि ये डिजिटल बिजनेस है, उसके चक्कर में दे आर जस्ट शोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हमारा सजेशन हमेशा यही रहेगा, आप कंसोलिडेटेड जो बिजनेस है कंपनी का उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रादर देन ये एक टिपिकल डिफरेंशिएशन जो कंपनी ने करना शुरू किया है उसको हम बिल्कुल ठीक नहीं मानते। बाकी ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप लोगों का अलग भी होगा, या फिर बहुत सारे लोगों का जो टीवी पे आते हैं या अलग अलग एनालिसिस देते हैं उनका अलग अलग हो सकता है। बट हमारा जो हमने हॉर्सेस माउथ से सुना है उसके हिसाब से हम आपको हमारा पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, करंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो 8 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नंबर 2 पोजीशन पे है ये कंपनी आफ्टर रिलायंस। प्रमोटर होल्डिंग इज 72%, जैसे कि हमने बताया 72% ऑफ 72% में से 2% प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है। हो सकता है ग्रुप कंपनीज में जो डेट के प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके चक्कर में उन्होंने किया होगा। करंट पी रेशियो इज 25.43 है। लास्ट ईयर का अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो इट इज मोर देन 21-22% का है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 13% का है। 5 ईयर का स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो 14% पर एनम के रिटर्न्स दिए स्टॉक ने, और डिविडेंड यील्ड इज अराउंड 1%, यानी कि 15% का सीएजीआर स्टॉक का परफॉर्मेंस है। इसीलिए हमें लगता है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इनके प्रॉफिट ग्रोथ में विजाविज इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस या स्टॉक के रिटर्न्स में। तो पीजी के हिसाब से भी हमें कंफर्टेबल लगता है ये कंपनी का वैल्यूएशन। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके investindia.in पे जाके आप
हमारी स्टॉक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। जो भी रिसर्च हम करते हैं उसके प्रेजेंटेशंस वगैरह वहाँ पे अपलोडेड होते हैं अगर आप हमारी स्टॉक सब्सक्रिप्शन को जाते हो तो। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सेल विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू टू अगर हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे एक बेल आइकन है, वो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसकी वजह से। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।